लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे कई चीज़ों को हमने पढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा सा मोलरता के बारे में बताते हैं। जानते हो कि किसी भी पदार्थ की जो सांद्रता निकाली जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ये 12th की क्लास में पढ़ने पाओगे जब आपको बिलियन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जानना है कंसंट्रेशन। नाम तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इसको अगर हम नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोले एकदम, इसका मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है? मतलब वो कितना गाढ़ा है। जैसे अगर हम सांद्रता की बात करें तो पानी से ज़्यादा सांद्र होता है सीढ़ा। सीढ़ा आपने देखा है, जिसको सीढ़ा कहते हैं या चाशनी कहते हैं, जो कि जलेबी वाले बनाते हैं, वो पानी से क्या होता है? सांद्र होता है। सांद्र का तो गाढ़ा होना। अच्छा, ऐसे में आपको बहुत सी चीज़ें आपको गाढ़ी मिलेंगी, जैसे शहद, हनी आपने देखा होगा, वो भी ज़्यादा ही सांद्र होता है। सांद्र केमिस्ट्री वाले उसे गाढ़ा नहीं कहते। हम लोग जो अपने लोकल लैंग्वेज में हल्का कहते हैं कि ये हल्का है और ये गाढ़ा है, उसको केमिस्ट्री अलग वर्ड यूज करती है। इसको वो तनु करती है, इसे वो साफ करती है, जिसको हम डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट कहते हैं। अब कोई चीज डाइल्यूट करने का मतलब होता है कि वो हल्का है, मतलब उसमें अमाउंट कम है। अगर जो गाढ़ा है वो क्या होता है? सांद्र है, मतलब उसमें अमाउंट ज्यादा है, वो ज्यादा है विस्कोस है, श्यान है। अब इन दो टर्मों को तो आपको जानना ही होगा कि टर्म वो सांद्र क्या चीज होती है। ठीक है, किसी भी अक्सर बिलियनों के लिए सॉल्व किया जाता है, लिक्विड स्टेज में सॉल्व किया जाता है, बाकी सॉलिड में भी हम लोग कभी कभी सांद्रता को देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इनके टर्म्स को, तो आप जान लेना कि किसी भी पदार्थ में अगर हम बिलियन की स्पेशली बात कर लें, जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट हम लोग पढ़ते हैं, सोल्यूशन को पढ़ते हैं, तो ये कई तरह के होते हैं। इसमें बाइनरी सोल्यूशन होता है, टर्नरी सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटरी सोल्यूशन होता है, मतलब जिसमें दो लोग मिलाओगे वो बाइनरी सोल्यूशन, दुई आधारी बिलियन। तीन को अगर मिला दोगे तो टर्नरी सोल्यूशन, चार मिला दोगे तब क्वाड्रेटरी। तो हम लोग अक्सर बाइनरी को ही पढ़ते हैं। कौन सा सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन मतलब दुई आधारी सोल्यूशन, मतलब जिसमें दो लोग हो, और जब दो लोग वाले को पढ़ते हैं तो उसमें एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब जब आपके दो कोई विलियन मिलेगा जो कि दुई आधारी विलियन होगा, बाइनरी सोल्यूशन होगा जिसमें दो लोग होंगे, तो उसमें आपका एक का नाम होगा विलेय और एक का नाम होगा विलायक। विलेय अपेक्षाकृत मात्रा में कम होता है और ये घुलता है, जबकि विलायक अपेक्षाकृत मात्रा में ज्यादा होता है और ये घोलता है। जैसे पानी और नमक को मिलाया जाए तो कम क्या लोगे? नमक। ज्यादा क्या लोगे? पानी। अमाउंट के हिसाब से देखो तो नमक है विलेय और पानी है विलायक। उसमें नमक घुलेगा और पानी में घुलेगा, मतलब नमक आपका विलेय बनेगा और जल क्या बन जाएगा? विलायक बन जाएगा। नॉर्मली आप यहाँ पे अगर थोड़ी सी स्टडी देखना चाहो तो इसे दूसरे वर्ड में बताएंगे, जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। अब मान लीजिए हम चीनी और दूध को मिलाएं या पानी को मिलाएं, तो चीनी और पानी को मिलाओगे तो चीनी हो जाएगा विलेय और पानी हो जाएगा विलायक। अच्छा, इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर हम विलेय की मात्रा को कम रखेंगे तो हमें कम विलेय मिलेगा, मतलब हम पानी में कम चीनी मिलाएंगे तो हमें हल्का विलेय मिलेगा। जबकि उसी में अगर हम विलेय की मात्रा बढ़ा देंगे, चीनी की मात्रा बढ़ा देंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। आप किसी को एक निश्चित ताप पे अधिकतम जब गाढ़ा कर लेते हो तो उसका नाम एक बदल दिया जाता है और उसका नाम होता है संतृप्त विलेय। कौन सा विलेय? संतृप्त, सैचुरेटेड सोल्यूशन। संतृप्त सोल्यूशन को ध्यान से समझना। जब हम किसी भी विलायक में विलेय को डालते हैं, जब किसी विलायक में मतलब पानी में हम किसी विलेय को अर्थात चीनी या नमक को डालते हैं तो विलेय बनाता है। विलेय मतलब दो लोगों का घोल, होमोजेनियस मिक्सचर। अगर हम उसमें चीनी की मात्रा अर्थात विलेय की मात्रा कम रखते हैं तो हमें तब विलेय मिलता है। लेकिन जैसे जैसे हम उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, एक एक चम्मच बढ़ाते हैं, वैसे वैसे वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? सांद्र होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है। जब वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि अब उस ताप पे घुलना बंद हो जाता है। अब चीनी मिलाओगे तो घुलेगा ही, एकदम गाढ़ा हो चुका है, तो उस एकदम गाढ़े वाले सोल्यूशन का नाम क्या रखा जाता है? संतृप्त विलेय, सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन कोई विलेय कितना गाढ़ा है ये चेक करने के लिए हम लोग उसके किस पार्ट को पढ़ते हैं? सांद्रता।
कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में गाढ़ापन कह सकते हो, कितना गाढ़ापन है ये जानने के लिए हम विलेन की कंसंट्रेशन को पढ़ते हैं। उसी में आपका स्पेशली आती है कई सांद्रता की कंडीशंस हैं, जैसे भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, ppm, बहुत से फैक्ट हैं जो कि सांद्रता को मेजर करेंगे। इसमें स्पेशली जो सबसे ज्यादा चलने वाले हैं वो चलते हैं नॉर्मलता, मोलरता, ये सब सांद्रता के ही कैटेगरी है, वहीं से निकाला जाता है मोललता और मोल प्रभाज। इंटर में जाओगे 8 तरह का दिखाएंगे, लेकिन अभी 4 ही जानू, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाव। इसको हम नॉर्मलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी। इसको मोलरिटी कहते हैं, इसको मोलरिटी कहते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन में घर्षण होता है, फ्रैक्शन है जिस वाला, तो मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशंस की बात करें तो आप डिफिनेशन भी बहुत बेहतरीन बता सकते हो, इनके फार्मूले पे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे पहले फार्मूला लिखिए, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय का आयतन इन लीटर में। अगर आपको मोलरता निकालना है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का आयतन इन लीटर में। मोलरता निकालना है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भाग केजी में। मोल प्रभाव निकालना है तो इसमें आप जानते हो जिस घटक का निकालना है घटक के मोलों की संख्या, जिसका भी निकालना है, विलेय का निकालना तो विलेय और विलायक निकालना तो विलायक, मतलब जिसका निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। घटक का मतलब विलेय का मोल प्रभाव निकालोगे तो घटक की जगह विलेय लिख देना, और विलायक का मोल प्रभाव निकालोगे तो घटक की जगह विलायक लिख दोगे तो आपको मिल जाएगा। और दैट इज द फार्मूला फॉर द। इनके मात्रक को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। यूनिट्स है, मात्रक है, मात्रक तो जानते हो, यूज पड़ा है। इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, मोलर कहते हैं। इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं, मोलर कहते हैं। और इसको तो यूनिटलेस होता है क्योंकि मोल पर मोल कर जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि विलेय क्या चीज है, तो हम बताते हैं दो पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी का मतलब इसे मिलाने के बाद वो आपस में डिसॉल्व हो जाए, अलग अलग ना दिखाई दे, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलेय कहते हैं। उसमें वो पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, ये घुलता है, जबकि जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, तो वो घुलता है। अगर कोई भी विलेय में हम विलेय की मात्रा को बढ़ाते जाते कम रखते हैं तो तनु विलेय बनता है। अगर हम विलेय की मात्रा ज्यादा रखते हैं, मतलब ज्यादा चीनी नमक डालते हैं तो सांद्र विलेय बनता है। लेकिन अगर किसी कम तनु विलेय में, हल्के विलेय में हम विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है कि फिर विलेय का घुलना बंद हो जाता है एक निश्चित ताप पर, और उस ताप पे जब वो बंद हो जाता है, एकदम गाढ़ा हो चुका होता है, तो इसे को संतृप्त विलेय कहते हैं। किसी भी विलेय के गाढ़ापन को नापने के लिए हम लोग सांद्रता को मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि आप अपने बुद्धिलब्धता को नापने के लिए IQ का मेजर किया जाता है। हम लोग के रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड, रैंक, ये सब क्या बताते हैं? हमारे बुद्धिलब्धता, मतलब हम कितने बुद्धिमान हैं या कितने टैलेंटेड है, कितने एक्सीलेंट है। इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास कई चीजें हैं। जैसे हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, हम लोग अपना रैंक देखते हैं, हम लोग अपना ग्रेड देखते हैं। हर तरह से हम लोग अपनी बुद्धिलब्धता को चेक करते हैं। इस बेसिस पे नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी एंड मोल फ्रैक्शंस भी हमारे किसी भी विलेय की सांद्रता को अर्थात गाढ़ेपन को प्रदर्शित करती हैं, ज्ञात कर लेती हैं। नॉर्मलता में कोई पूछा क्या चीज है तो हम कैसे बताएंगे? 1 लीटर विलेय के आयतन में, 1 लीटर विलेय के आयतन में, या विलेय के 1 लीटर आयतन में, विलेय के
1 लीटर आयतन में विलय के तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। परिभाषा याद अगर करते हो, लिख के रखते हो, दैट इज नॉट बैड स्टडी, मतलब गुड स्टडी। वो अच्छी स्टडी नहीं होती है। मतलब अगर कोई परिभाषा रटे इंटर में चल के या 11 में चल के, तो जान लेना उसका काम करता है। इंटर बाद उसे बीए ही करना चाहिए, वहां से बड़कों से और कुछ नहीं। कैरियर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो परिभाषा नहीं बना सकता है वो न्यूमेरिकल कैसे लगा सकता है, वो अच्छे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता है, वो कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकता है। आपके पास तो इतनी दिमाग होनी चाहिए कि किसी चीज को समझ जाओ तो अपने भाषा में लिख सको। जैसे हम नॉर्मलता का परिभाषा कभी नहीं जाने, हम बस इतना जानते हैं कि किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में जो विलय के तुल्यांकों की संख्या होती है उसे ही हम नॉर्मलता कहते हैं। उसे हम लोग कैपिटल या बड़ा नॉर्मल में, उसका यूनिट नॉर्मल होता है, कैपिटल एन से निकालते हैं, उसमें मेजर कर लेते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसको हम मोलर में कैपिटल एम में कैलकुलेट करते हैं। और विलायक के 1 किलो भार में, आयतन नहीं है यहाँ पे, विलायक के 1 किलो भार में विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इसे हम मोलर स्मॉल एम में मेजर करते हैं। अगर मोल प्रभाज पूछ रहे हैं तो किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। अनुपात मतलब बटे। किसी भी घटक के मोल प्रभाज, किसी भी घटक का, चाहे विलय का चाहे विलायक का, उस घटक के मोलों की संख्या जिसका निकाल लो और बटे कुल मोलों की संख्या, मतलब उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो आप डिफाइन तो कर ही जाओगे। अब चूंकि आप देख रहे होगे कि हमें मोलों की संख्या की रिक्वायरमेंट है, हम स्पेशली यहाँ पे मोलरता आपको निकाल के बता दे रहे हैं कि कैसे निकाला जाता है। एक एग्जाम्पल से आप देख लो। हाँ से बोल रहे हैं कि 12 ग्राम यूरिया के 500 ml जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी? ध्यान से देखना, हमें इसको सॉल्व करना है। अगर इसे सॉल्व करना है तो कहेंगे यार इसको सॉल्व करने में हमें बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें मोलरता निकालना है। क्या निकालना है? और मोलरता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? विलय के मोलों की संख्या और विलय का आयतन। अच्छा, इसमें विलय का काम कौन कर रहा है? यूरिया। और विलायक का काम कौन कर रहा है? जलीय विलय है, मतलब यूरिया को पानी में डाला गया है तो यूरिया विलय बनेगा और जल आपका विलायक बनेगा। यूरिया का भार दे रहा है कि नहीं? NH2CO NH2 का भार दे रहा है कि नहीं? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या दे रहा? अब मोलों की संख्या तो निकालना जानते हो, पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार। बिना अणुभार के मोल कहाँ निकलने वाले हैं? जो कि 60 आता है मोलों पे। मोलों की संख्या का निकाल दे दो, भार बटे अणुभार, 12 बटे 60, 12 को 12 बचे 60, एक में 5 से भाग होगी 0.2 मोल। क्लियर? विलयन का आयतन पता है कितना आयतन है? विलयन कितना आयतन है पता है? 500 ml, जिसको 1000 से भाग देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें लीटर में चाहिए। तो 500 बटे 1000 करोगे 1/2, मतलब 0.5 लीटर। लीटर में रखना होता है। अब बताओ मोलरता निकल जाएगा कि नहीं? क्या लोगे? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या कितना आया है बटे विलयन का आयतन लीटर में 2/0 मात्रा समझ में? अगला फैक्ट आपको एक चीज बता दे कि इसमें 2 चीजें हैं जिसमें आयतन वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? आयतन आ रहा है कि नहीं? और आयतन ताप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने देखा होगा, पानी को भर लो और उसको गर्म करो तो उसका आयतन बढ़ता है। अब बताओ, अगर ये लोग आयतन से निकल रहे हैं और इसको गर्म किया जाए, अगर इस लिक्विड को गर्म किया जाए, सॉल्यूशन को गर्म किया जाए, तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि इनका आयतन बदलेगा। आयतन बदलेगा तो फिर नाड़लता और मतलब ताप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। गर्म करोगे या ठंडा करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रभावित। लेकिन क्या ये दोनों में कहीं आयतन का नाम आया? नहीं आया। मतलब इनको गर्म करने पे ताप का कोई प्रभाव? कई बार एग्जाम में आया कि किस राशि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता? ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके कैलकुलेशन में आयतन का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए विलयन की नॉर्मलता और मोलरता जो होती है वो ताप पे निर्भर करती है।
गर्म और ठंडा करने पे उसकी नामिकता और मोलरता बदलती रहती है, लेकिन वहीं पे मोलरता और मोल प्रभाज ताप के परे होता है, अर्थात ताप के परिवर्तन से उस पर कोई प्रभाव नहीं। एक बार हमारे क्वेश्चन में आया ऑप्शन ली कि इसमें से कौन सी राशि ताप बदलने पर नहीं बदलती, नॉर्मलता, मोलरता, पृष्ठ तनाव, मोलरता। तो उसमें ऑप्शन था मोलरता। पृष्ठ तनाव भी बदलता है, फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में बताया जाएगा, सरफेस टेंशन बदलता है। यही वजह है कि हम लोग गंदे कपड़े को साफ करने के लिए गर्म पानी लेते हैं ताकि उसका पृष्ठ तनाव घट जाए और वो बेहतर साफ कर सके। समझ में आ रहा चीजें, निकाल ले जाओगे ना।